अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की हरकतें बढ़ रही हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में खालिस्तानी समर्थकों ने आग लगाई। इस घटना की अमेरिकी सरकार ने कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई की बात कही है। खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और कनाडा में भारतीय मिशन और राजनयिकों को निशाना बनाया है। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कॉन्सुलेट में तोड़फोड़ और आगजनी की कोशिश हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आलोचना की है। कनाडा में भारतीय राजनयिकों को धमकाते हुए खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगे। टोरंटो में उच्चायुक्त काउंसिल जनरल को धमकी दी गई है। राजनयिकों को वियना समझौते के तहत सुरक्षा देनी चाहिए, ये कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा है। लेकिन 8 जुलाई को खालिस्तान समर्थक एक बार फिर से फ्रीडम रैली निकाल रहे हैं और ये तमाम हंगामा जो है कुछ दिनों पहले हरदीप सिंह निज्जर की मौत से जुड़ी घटना है। हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तान समर्थक रहा है और वो एक गुट का नेता भी यहाँ पर रहा है। इस मामले पर हमारे साथ 2 मेहमान भी हैं, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि इस पर विदेश मंत्री ने क्या कहा है। भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है, लेकिन पहले हम इस पर प्रतिक्रिया लेंगे अपने दोनों मेहमानों की। तो अशोक सज्जनार हैं हमारे साथ, पूर्व राजदूत हैं, और मेजर जनरल पीके सहगल हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अशोक सज्जनार, ये जो खालिस्तानी हमला हुआ सैन फ्रांसिस्को कॉन्सुलेट में, वो पहले भी एक बार हो चुका, मार्च में भी। उसके अलावा एक भारतीय पत्रकार का हरासमेंट की भी बात सामने आई थी वॉशिंगटन में, और अब ये जो घटनाएं हुई हैं इसके बाद से एक पैटर्न सा दिख रहा है। और भारत ने ये साफ किया है कि सिर्फ सहानुभूति के अलावा इसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की सुरक्षा वहां पर इन देशों की जिम्मेदारी है भारतीय कॉन्सुलेट को प्रोवाइड करना? जी बहुत धन्यवाद नगमा। देखिए, मैं 2 बातें इसमें कहना चाहूंगा। एक तो जो आपने कहा है, जो ये होस्ट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जिम्मेवारी हो जाती है, जो भी डिप्लोमेटिक पर्सनल हैं, प्रॉपर्टी है, उनके जो भी एसेट्स हैं वहां पर उनको पूरी तरीके से सुरक्षा देना और गार्ड करना। तो ये तो सबसे पहले वियना कन्वेंशन का ये सबसे पहला दस्तूर है। तो इसमें तो जो भी होस्ट गवर्नमेंट है उनको जो काम करना है वो उनको करना चाहिए, और हर प्रकार से उनको, जैसे अब लंदन में भी हुआ था हाई कमीशन में, वहां पर एक व्यक्ति ऊपर चढ़ गया था और भारत के तिरंगे की निंदा वहां पर की गई थी। तो ये सब जो है ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, जो ये प्रॉपर्टीज जो ये काम कर रहे हैं, इनके विरुद्ध उनको बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये केवल ये कहना जो राइट ऑफ फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह कहकर, ये मेरे विचार से अब नहीं चलने वाला है। क्योंकि फ्रीडम टू प्रोटेस्ट है, आप आइए वहां पर साइलेंट मार्च कहिए, कुछ कहिए, ये तो यहां पर आकर आग लगा रहे हैं, ये तो यहां पर धमकियां दे रहे हैं हमारे पर्सनल को। तो दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जो आपने 8 जुलाई का भी ये बताया है, वहां पर जैसे पहले ये हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का, उनकी जो कत्ल हुआ था, उन्होंने वो एक झांकी निकाल कर ले गए, टोटली अनएक्सेप्टेबल। और ये आई थिंक और कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर उन देशों की तरफ से होनी चाहिए। भारत ऐसी उम्मीद करता है। आप सुनाते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर क्या कहा है। उन्होंने ये बोला है कि हमने मित्र देशों से बात की है और एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है वो हमारे रिश्तों के लिए भी अच्छी नहीं है। देखिए, इस पे मैं इतना ही कहूँगा, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम हमारे जो पार्टनर देश जो हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ कभी कभी खालिस्तानी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो उनको खालिस्तानियों को स्पेस न दें, क्योंकि उनकी सोच जो है, ये रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है, वो ना हमारे लिए अच्छा है, ना उनके लिए है, ना हमारे रिश्तों के लिए। तो ये जो पोस्टर का विषय जो है, ये हम जरूर उन सरकारों से उठाएंगे। हो सकता है कि हम अभी तक, क्योंकि ये कल परसों ही निकला था, हो सकता है कि अभी तक हो भी। खालिस्तानी टास्क फोर्स का नेता रहा ये निज्जर, और अब ये जो देखा जा रहा है कि किस तरह की नेटवर्किंग रही है, तो
मेजर जनरल पीके सहगल, ये एक बड़ा खतरा या एक नए तरह का थ्रेट जो है हिंदुस्तान की सरजमीन के बाहर उभर रहा है ये खालिस्तान को लेकर, बल्कि यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आए थे 2018 में, तो जो लिस्ट सौंपी थी लोगों की, वांटेड लिस्ट, उसमें इसका भी नाम शामिल था। किस तरह का आप देख रहे हैं कि ये जो खतरा है इसको कंटेन करना, वहां पर जो एक्शंस हुए हैं उस पर क्या आपकी विचार है? देखो, ये जो सरकारें हैं अमेरिका की, कनाडा की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, वो साफ तौर पे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को मानते हैं, उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वोट बैंक पॉलिटिक्स को निगाह में रखते हुए खास करके यूके और कनाडा में वो सिख कम्युनिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान ने बड़े साफ तौर पे कहा है कि इससे हमारे जो म्यूचुअल रिलेशन है उसको बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, मोदी जी की सक्सेसफुल विजिट के बाद में मुझे पक्का यकीन है कि अमेरिका की सरकार जो है बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ कुछ करेगी। सबसे बड़ा तरीका है कि जो लोग करते हैं आजकल, सीसीटीवी कैमराज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको जल्द से जल्दी डिपोर्ट किया जाए, और अगर उनको साफ तौर पर पता लगे कि उनको हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा ताकि वो हिंदुस्तान के लॉ के नीचे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो बहुत बड़े पैमाने पर इसमें रुकावट आएगी। जहां तक ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक है, ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर के साथ भी अपने बातचीत की है। ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ तौर पे आश्वासन दिया है कि वो इस माफी की घटनाओं को वहां नहीं घटने देंगे, लेकिन इसके बावजूद घटनाएं अभी भी होती हैं, क्योंकि जो सिख हैं, जहां तक कनाडा का ताल्लुक है, तकरीबन 2.1 to 2.2% पॉपुलेशन कनाडा की अभी सरदार है, और ये कम्युनिटी जो है काफी इन्फ्लुएंशियल है। और ये सिख जो है, अगर आप देखो तो ड्रस्टन में जहाँ पे इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई, उनका 5 किलोमीटर लंबी परेड निकाली थी, वहां के तकरीबन 1,10,000 सिख उसमें ज्वाइन हुए थे। उसमें से तकरीबन 25% ही है जो प्रो खालिस्तानी है, रेस्ट ऑफ देम हैव नथिंग टू डू विद खालिस्तान। ये जो निज्जर था, ये कारपेंटर के तौर पे वहां गया था और वहां जाके लीडर बन गया था। पिछले एक महीने के अंदर 3 बड़े सिख जो टेररिस्ट हैं, जिनको हिंदुस्तान ने टेररिस्ट लिस्ट में डाला था, उनको साफ कर दिया गया है। निज्जर ने तो पिछले कुछ दिनों से साफ तौर पे कह रहा था, हर गुरुद्वारे में स्पीच देता था और कहता था मेरे खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होने जा रहा है, और मुझे पक्का यकीन है कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। बिल्कुल, बट माने पर अभी आवश्यकता है कि हिंदुस्तान इन गवर्नमेंट्स के साथ तालमेल बढ़ाए ताकि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और इन लीडर्स आप कह रहे हैं कि उन सरकारों के साथ तालमेल बढ़ाने की जरूरत है ताकि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि हमने जैसा अभी खबरें आई हैं कि 8 जुलाई को खालिस्तान समर्थक जो हैं वो एक फ्रीडम रैली निकाल रहे हैं। इस तरह की फ्रीडम रैली को इजाजत मिलती है या नहीं, ये भी देखना होगा। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेजर जनरल पीके सहगल और अशोक सजनहार, आप दोनों का धन्यवाद।